नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और आज हम फिर से एक बार अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़ी एक वही खबर लेके आए हैं जो तहसील में कोर्ट में उनका वाद चल रहा है। आपको बता दें, आरोपी लालता यादव का घर गिराने को लेकर काफ़ी दिनों से तारीख पे तारीख पड़ रही है और आज उसकी फिर से एक बार सुनवाई थी। लेकिन आज फिर सुनवाई एक बार टल गई है और एक नई तारीख 28 अप्रैल दे दी गई है। कारण क्या रहा? कारण ये है कि आज पूरे कलेक्ट्रेट के अधिवक्तागण की एक मीटिंग है। कोई जरूरी मीटिंग के कारण कोई भी अधिवक्ता किसी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं करेगा, जिस कारण से आज एक बार फिर से 28 अप्रैल की तारीख पड़ गई है। तहसील में आज पहले नंबर पर फाइल लगी हुई थी और उसमें बहस अंकित किया गया था। आज बहस होनी थी और बहस के बाद उसका आदेश आना था, लेकिन अधिवक्ताओं के न आने के कारण, कोर्ट में न बहस करने के कारण आज फिर से एक बार 28 अप्रैल की तारीख लग गई। वहीं अनुराग यादव के परिवार के जो अधिवक्ता हैं गुलाब यादव, आज उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि चूँकि हम सभी की अधिवक्ताओं की एक कलेक्ट्रेट बार में मीटिंग थी, जिस कारण से हम लोग कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं आ सकेंगे या बहस के लिए नहीं आ सकेंगे, इसलिए 28 अप्रैल की नई तारीख पड़ गई है। जब उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि इस केस में इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि प्रयागराज में अभी एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया और वहाँ भी उसके मकान पे आरोपी के बुलडोजर चला दिया गया। और केराकत तहसील में ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें 4 से 5 महीने के अंदर ही आरोपी के घर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन यहाँ इतनी देर क्यों हो रही है? तो अधिवक्ताओं का साफ कहना था कि आप खुद मीडिया हैं और इस पर आप खुद ही सरकार से सवाल कर सकते हैं। हम लोगों का काम है कानून के मुताबिक बहस करना, जिरह करना और न्याय दिलाना। अब देखना यह होगा कि 28 अप्रैल को एक बार फिर से नई तारीख पड़ती है या तहसील कोर्ट से आदेश आ जाएगा और लालता घर गिर जाएगा। हालांकि गुलाब यादव जो अधिवक्ता हैं अनुराग यादव के परिवार की तरफ से, उन्होंने साफ कहा है कि बस लास्ट बहस बाकी है और लालता का घर अवश्य गिरेगा। अब देखने वाली बात होगी कि 28 अप्रैल को बहस के बाद क्या आदेश आता है, क्या लालता का घर गिरेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। आप भी सुनिए कि अनुराग यादव के वकील गुलाब यादव ने क्या कुछ कहा। तो जो है चली नहीं है, तो आज भी डेट थी। तो आज क्या है कि बार बेंच को लेकर के कुछ यहाँ आपसी मनमुटा था, ठीक ना। उसको सुलह समझौता डीएम साहब से लेकर के हुआ है, हमारे अध्यक्ष और महामंत्री हैं, तो उसी को लेकर के आज जनरल बॉडी की मीटिंग है, जिसके कारण जो है कोर्ट का जो है अधिवक्ताओं ने न्याय कार्य से विरत रखा अपने आप को, प्रस्ताव दे करके कि आज जनरल बॉडी की मीटिंग है 11 बजे से, इसलिए जो है कोर्ट जो है करने से हम लोग सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग है, तो इसलिए प्रस्ताव दिया गया, जिसके कारण जो है पुनः डेट लगी है 28 अप्रैल को। बहस अंतिम दौर में है। हाँ, बहस पर है जी, क्या कुछ इसमें आगे होना है? बस बहस होगी, बहस के बाद आदेश होगा, इसके बाद कुछ बचा नहीं। क्या लगता है आपको चल जाएगा? बिल्कुल भाई, वो तो अवैध है, जो जीएस लैंड है तो उनका है नहीं। जीएस लैंड का तो रिपोर्ट लग चुकी है, वह जीएस लैंड पर मकान बनाए हुए हैं, तो वह आदेश होगा, आदेश के बाद तब जाकर के उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, इस कर्रा में अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, एक इसी तरह की लैंड, सरकारी लैंड पर रसगुल्ले की दुकान थी बड़ी फेमस, और उस पर एसडीएम केराकत ने कार्रवाई कर दी, बुलडोजर चलवा दिया। 5 महीने में रिजल्ट आ गया उसका, 6 महीने में। अभी इतनी बड़ी हत्या हुई, इसमें रिजल्ट आने में तो रिजल्ट इसमें भी मान लीजिए थोड़ा सा डिले हुआ है। इसमें क्या हुआ कि अपोजिट पार्टी ने भी तो अपने आप को यहाँ एविडेंस के लिए, साक्ष्य के लिए, बहस के लिए वो तमाम तरह को सबूत दे रहे थे, ठीक ना, बयान करवा रहे थे। तो कोर्ट को क्या है कि वो अभी सुनेगा ना, दोनों पक्षों को सुन कर की बात करेंगे। भले वो जीएस लैंड पे अपना मकान बनाए हैं, लेकिन वो मान तो नहीं रहे हैं ना कि हमने जीएस लैंड पे बनाया हुआ है। उसके लिए वो बता रहे हैं कि हम 50 साल से हैं, इतने साल से हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, तो उसको सुन करके ही बात होगा ना। अब वहाँ पर हो गया, कर्रा वाला हो गया, तो वो पूरी तरह से मतलब प्रूफ हो गया, उनके पास कोई एविडेंस नहीं रहा होगा। वो एक दुकान है, दुकान आज खुली है, कल खुली है, अब मकान तो कोई बनाया था जो है 25 साल, 30 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी होगा तो बनाया होगा। तो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जो है करके होगी। इसमें जो है नोटिस ये पहले चस्पा किए थे तहसीलदार की तरफ से उस मकान पर नोटिस। हाँ, नोटिस चस्पा होने का मतलब यह होता है कि आपको सूचना दिया गया है, इसके वजह में आप कुछ कहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो अपना पक्ष आप रखें। नोटिस देने का मतलब यह नहीं होगा कि अगले दिन बुलडोजर लेकर चले जाएंगे, उनको सूचना दिया गया था।
तो सूचना पर वो आए, अपना एविडेंस रखे, साक्ष्य प्रस्तुत किए, तमाम चीज हुआ जो कि निराधार था। ठीक है। लेकिन सर देखा जाए फतेहपुर में 3 छात्रों की हत्या होती है, वहाँ जो है तत्काल बुलडोजर चल जाता है, लेकिन यहाँ इस तरह देखा जाए खिलाड़ी की निर्बल तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर के लिए लड़ाई लड़ना। अभी आप सरकार से बात करिए ना, सरकार के लोगों से बात, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम अपने जो है लॉ पॉइंट पे बात करेंगे। अब सब बुलडोजर चला रहा है तो वहाँ के आम पब्लिक ने थोड़ी चलाया है, सरकारी महकमा चलाया है, तो सरकार से आप बात करिए कि वहाँ पर 3 लोगों का तुरंत जो है बुलडोजर चल जाता है, घर गिरा दिया गया, यहाँ पर तुरंत क्यों नहीं हुआ, ये सरकार से पूछिए, ये आप लोगों का काम। प्रयागराज में 2 दलित को जला के मार डाले, हाँ, ये भी हो गया, बुलडोजर चल गया, उसमें भी चल गया। तो सरकार से सवाल करना चाहिए इस बात, आप लोग मीडिया पक्ष से हैं, ये सरकार के आदमी से करिए। एक अधिवक्ता के नाते आप क्या कहना है? अब भाई न्याय उचित है, न्याय जो होगा वह कोर्ट की एक प्रक्रिया है, कानून है इस देश में, तो कानून के तहत ही अगर कोई कार्य होता है तो वह ठीक है। अब आप किसी ने किसी को जला के मार डाला या नियम का उल्लंघन है, तो वो उसको दोषी को जो है आप सजा दीजिए, प्रक्रिया के तहत जो है सजा दीजिए। फिर आप जो है किसी घर मकान गिरा दे रहे हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मना किया हुआ है।